सत्य घटना, सत्य की तहता। वहाँ पर महलों जैसे घर, एक जैसे कॉलोनी जैसे बनी हुई थी। सबके बड़े बड़े महल है, एक जैसे हैं, और सामने एक विमान जैसा रखा हुआ, तो आकाश से उड़ रहा था, मेरे ऊंचाई से भी ज़्यादा। तो मैं वहाँ पर देखा सारे दरवाजे बंद पड़े हैं, तो मैं सोचा कि इसमें से कौन सा मेरा घर है। तो अचानक से एक दरवाज़ा खुला और मैं अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाके देखा कि पहले से ही बहुत सारी थाली रखी हुई है और उसमें सारे फल और बहुत सारे मिठाई रखा हुआ था, और परमात्मा का वहाँ पर। ये सत्य घटना है उड़ीसा के संजय दास की। संजय दास ने बताया कि वो शारीरिक बीमारियों से इतने ज्यादा दुखी थे कि कई बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन फिर कैसे। एक दिन संजय दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया और इसके बाद संजय दास को सभी रोगों से छुटकारा मिल गया। सर में दर्द का भी तकलीफ रहता था और सीने में भी तकलीफ रहती थी, और मुझे कुछ महीनों से दमे की बीमारी भी हो रही थी। तो ये सारी परेशानियों की वजह से मैं एकदम से टूट चुका था, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और नौकरी भी करता था। तो ये सारी तकलीफ़ें जब ज़्यादा बढ़ गई तो मैं नौकरी भी ठीक से नहीं कर पाता था, और मेरी शारीरिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं आत्महत्या करने तक की भी नौबत आ चुकी थी। मैं हर दिन यही सोचता था कि आज मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों के साथ गुजरते वक्त मैंने एक दिन ऐसा आया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज आत्महत्या करूँगा। तो मैं आखिरी बार अपनी ड्यूटी में गया था, उस दिन मैंने यही सोचा था कि रात के लौटते वक्त मैं रैट की, चूहे मारने की दवा है, वो साथ में लेके जाऊँगा और खाना खा के उसके बाद आत्महत्या करूँगा। क्योंकि मुझे परमात्मा खोज था, लेकिन परमात्मा खोज पूरी नहीं हुई, और मेरी शारीरिक परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि मैं वो कष्ट सह नहीं पा रहा था। हर महीने मेरी दवाई कम से कम 8 से 7 हज़ार रुपये की दवाई चलती थी, और क्योंकि मैं बाहर भी जॉब करता था तो यहाँ से मेरी कोरियर होकर दवाई जाती थी बाहर की तरफ। तो दवाइयाँ कम से कम 4 साल से मैं ये दवाई खाता था, लाखों रुपए की दवाई खा चुका था, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए। पहला लाभ तो ये था, जो मुझे शारीरिक तकलीफ़ थी और मानसिक तकलीफ़ थी, उन सभी से मुझे निजात मिल गया। वो एक दिन था जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने दवाई छुई तक नहीं। वो सारी दवाई मुझे मेरी छू मंत्र हो गई। मेरी वो बीमारियाँ वगैरह जो भी थी वो सब कुछ नॉर्मल है एकदम। उस तरह की कोई बीमारी अभी मुझे है नहीं। मुझे जो बचपन से जो बहुत ज़्यादा बीमारी थी, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द है, और 3-4 बार मैंने सिटी स्कैन भी करवा ली थी, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं हर तीसरे महीने में डॉक्टर दिखाता था और अपने चेस्ट का ईसीजी और इको टेस्ट करवाता था, जो कि नॉर्मल निकलती थी, लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं ना तो काम कर पाता था और ना ही सो पाता था, और इसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होती थी। हर वक्त मुझे नया डॉक्टर मुझे चेंज करना पड़ता था। किसी भी डॉक्टर में बहुत सारे स्पेशलिस्ट दिखाते हुआ था, यहाँ तक कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में भी दिखा चुका था, और आसाम में भी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था। गुवाहाटी मेडिकल में मेरा ट्रीटमेंट भी हो रहा था, लेकिन किसी तरह का कोई दवाई मेरा काम नहीं आ रहा था, और घर से भी मेरी दवाई भेजी जाती थी, क्योंकि वो दवाई मिलती नहीं थी चरित्र में, और बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जब से मैंने भक्ति साधना की, और वो दवाई ना तो मुझे उस तरह की कोई भी तकलीफ आज है, और ना ही उस तरह की किसी भी तरह की दवाई की मेरे को ज़रूरत है। आज मैं बिना किसी दवाई के आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ। और मैं एक दिन संजय दास को संत रामपाल जी महाराज ने सतलोक भी दिखाया, और सतलोक के विहंगम दृश्य देखकर संजय दास की खुशी का ठिकाना न था। के बाद क्योंकि मैं हर दिन परमात्मा से ये प्रार्थना किया करता था रोते रोते कि मुझे अपने सतलोक देखना है, मेरा घर देखना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सत्संग में सुनता था कि हमारा भी वहाँ पर एक घर है, हम लोग का एक कॉलोनी जैसा बना है। तो मुझे वो देखने की बहुत प्रबल प्रेरणा हुई थी। तो ये देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि मुझे परमात्मा सपने में लेके गए और मैं सतलोक गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा मतलब बहुत ही ऐसे पेड़ पौधे मैंने देखे जहाँ मैंने यहाँ पर कहीं नहीं देखा, और ऐसे फल वगैरह देखे जो मेरे शरीर का जो आकार था वो भी बढ़ा हुआ था, और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा सुंदर था। मेरे शरीर के कपड़े से भी प्रकाश निकल रहा था। तो मैं अपने घर के पास गया, वहाँ पर महलों जैसे घर, एक जैसे कॉलोनी जैसे बनी हुई थी। सबके बड़े बड़े महल है, एक जैसे हैं, और सामने एक विमान जैसा रखा हुआ, तो आकाश से उड़ रहा था, मेरे ऊंचाई से भी ज़्यादा। तो मैं घर के पास गया तो मैं वहाँ पर देखा सारे दरवाजे बंद पड़े हैं। तो मैं सोचा कि इसमें से कौन सा मेरा घर है। तो अचानक से एक दरवाज़ा खुला और मैं अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाके देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी थाली रखी हुई है, और उसमें सारे फल और बहुत सारे मिठाई रखा हुआ था, और परमात्मा का वहाँ पर सिंहासन बैठा था। वहीं पर
अचानक से रमेणी शुरू की। मैंने रमेणी की, पूरी रमेणी करने के बाद मैंने दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते ही मैंने वहाँ से मेरा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद संजय दास के साथ हैरान कर देने वाले चमत्कार भी होने लगे, जिनकी पूरी आप बीती हमें संजय दास ने बताई। तो सत्य घटना पर आधारित संजय दास की सच्ची आप बीती जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय दास है। संजय जी आप कहाँ से हैं? जी मैं कटक जिला मरकत नगर सीडीए से रहने वाला हूँ, उड़ीसा राज्य में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 2018 जनवरी 29 तारीख को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, भुवनेश्वर नामदान सेंटर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हमारी जो पारंपरिक भक्ति साधना है वही करता था। जैसे कि मैं शिव जी का भक्त था और मैं भोले बाबा की भक्ति करता था और साथ ही साथ मैं हनुमान जी की भी भक्ति किया करता था। और शिव जी की भक्ति करते करते जैसे कि जो शिव पुराण में जो लिखा होगा, जैसे कि पानी डालना शिव जी को, उनके लिए जो प्रार्थना वगैरह, जो भी व्रत उपवास करना, वो सारी चीज़ें मैं किया करता था। और हनुमान जी का मैं परम भक्त था और हनुमान जी का मंगलवार का व्रत भी मैं किया करता था, उनको मैं मानता भी था। ये सारी भक्ति मैं साधना किया करता था और विष्णु जी को भी मैं मानता था। ये सारी मतलब जो भी देवी देवताओं है उनकी भक्ति मैं किया करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक था, तो क्योंकि मैं सारे देवी देवताओं की पूजा वगैरह करता था, फिर भी मुझे किसी तरह का कोई शारीरिक लाभ नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक तरीके से टूट चुका था। मुझे बहुत सारी बीमारियां एक साथ होती थी, जैसे कि मैं साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाता था। मैं मानसिक तरह से बहुत टूट चुका था, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाता था, दिन में कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ खाता था मैं। 3-4 साल से मेरा इलाज चल रहा था। इसके साथ साथ मुझे सर में दर्द का भी तकलीफ़ रहता था और सीने में भी तकलीफ़ रहती थी और मुझे कुछ महीनों से दमे की बीमारी भी हो रही थी। तो ये सारी परेशानियों की वजह से मैं एकदम से टूट चुका था, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और नौकरी भी करता था। तो ये सारी तकलीफ़ें जब ज़्यादा बढ़ गई तो मैं नौकरी भी ठीक से नहीं कर पाता था और मेरी शारीरिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं आत्महत्या करने तक की भी नौबत आ चुकी थी और मैं हर दिन यही सोचता था कि आज मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों के साथ गुजरते वक्त मैंने एक दिन ऐसा आया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज आत्महत्या करूँगा। तो मैं आखिरी बार अपनी ड्यूटी में गया था। उस दिन मैंने यही सोचा था कि रात के लौटते वक्त मैं रैट किल, जो चूहे मारने की दवा है, वो साथ में लेके जाऊँगा और खाना खा के उसके बाद आत्महत्या करूँगा, क्योंकि मुझे परमात्मा खोज था, लेकिन परमात्मा खोज पूरी नहीं हुई और मेरी शारीरिक परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि मैं वो कष्ट सह नहीं पा रहा था। हर महीने मेरी दवाई कम से कम 8 से 7 हज़ार रुपये की दवाई चलती थी और क्योंकि मैं बाहर भी जॉब करता था तो यहाँ से मेरी कोरियर होकर दवाई जाती थी बाहर की तरफ। तो दवाइयाँ कम से कम 4 साल से मैं ये दवाई खाता था, लाखों रुपए की दवाई खा चुका था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नौकरी में गया था, तो अचानक से मुझे प्रेरणा हुई कि मैंने सुना था कि कबीर जी एक संत हुए, महान संत हुए, तो उनकी दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज कबीर जी के पंथ के बारे में सुना था, तो मैंने कबीर पंथ के बारे में मैंने यूट्यूब में सर्च किया। तो उसी समय मैंने देखा कि कबीर पंथ के नाम पे बहुत सारे सत्संग उसमें आ रहे थे, जिसमें से मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चुना, क्योंकि मैंने देखा कि यही एक संत है जिनके दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने उससे प्रभावित होकर उनका सत्संग सुनना शुरू किया। तो वो एक दिन था कि उससे लगातार मैंने 7 दिन 7 रात तक मैंने सत्संग देखा, खाना खाते वक्त, सोते वक्त, यहाँ तक कि मैं 7 दिन तक सोया नहीं था। और 7 दिन सत्संग देखने के बाद 8वें दिन मैंने आश्रम में फ़ोन किया हरियाणा में। वहाँ से मैंने भुवनेश्वर नामदान सेंटर का नंबर लिया और भुवनेश्वर नामदान सेंटर से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए। पहला लाभ तो ये था, जो मुझे शारीरिक तकलीफ़ थी और मानसिक तकलीफ़ थी, उन सभी से मुझे निजात मिल गया। वो एक दिन था जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया और उस दिन से लेकर आज तक मैंने दवाई छुई तक नहीं। वो सारी दवाई मुझे मेरी छू मंत्र हो गई। मेरी वो बीमारियाँ वगैरह जो भी थी वो सब कुछ नॉर्मल है एकदम, उस तरह की कोई बीमारी अभी मुझे है नहीं। दूसरा ये है 3 महीने के बाद, क्योंकि मैं हर दिन परमात्मा से यही प्रार्थना किया करता था रोते रोते
थे कि मुझे अपने सतलोक देखना है, मेरा घर देखना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सत्संग में सुनता था कि हमारा भी वहाँ पर एक घर है, हम लोग का एक कॉलोनी जैसा बना है, तो मुझे वो देखने की बहुत प्रबल प्रेरणा हुई थी। तो ये देखते-देखते एक दिन ऐसा आया कि मुझे परमात्मा सपने में लेके गए और मैं सतलोक गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा मतलब बहुत ही ऐसे-ऐसे पेड़-पौधे मैंने देखे जहाँ मैंने यहाँ पर कहीं नहीं देखा, और ऐसे फल वगैरह देखे जो मेरे मतलब मेरे शरीर का जो आकार था वो भी बढ़ा हुआ था, और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा सुंदर था। मेरे शरीर के कपड़े से भी प्रकाश निकल रहा था। तो मैं अपने घर के पास गया, वहाँ पर महलों जैसे घर एक जैसे कॉलोनी जैसे बनी हुई थी। सबके बड़े-बड़े महल हैं, एक जैसे हैं, और सामने एक विमान जैसा रखा हुआ था, आकाश से उड़ रहा था मेरे ऊँचाई से भी ज़्यादा। तो मैं घर के पास गया तो मैं वहाँ पर देखा सारे दरवाज़े बंद पड़े हैं। तो मैं सोचा कि इसमें से कौन-सा मेरा घर है। तो अचानक से एक दरवाज़ा खुला और मैं अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाके देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी थाली रखी हुई है, और उसमें सारे फल और बहुत सारे मिठाई रखा हुआ था, और परमात्मा का वहाँ पर सिंहासन बैठा था। वहीं पर अचानक से रमैनी शुरू हुई, हमने रमैनी की। पूरी रमैनी करने के बाद मैंने दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करते ही मैंने वहाँ से मेरा सपना टूटा। तो ये दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ ये है कि मुझे जो बचपन से जो बहुत ज़्यादा बीमारी थी, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द है, और 3-4 बार मैंने सिटी स्कैन भी करवा ली थी, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं हर तीसरे महीने में डॉक्टर दिखाता था और अपने चेस्ट का ईसीजी और इको टेस्ट करवाता था, जो कि नॉर्मल निकलती थी, लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं ना तो काम कर पाता था और ना ही सो पाता था, और इसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होती थी। हर वक्त मुझे नया-नया डॉक्टर मुझे चेंज करना पड़ता था। किसी भी डॉक्टर में बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी दिखा चुका था, यहाँ तक कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में भी दिखा चुका था, और आसाम में भी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था। गुवाहाटी मेडिकल में मेरा ट्रीटमेंट भी हो रहा था, लेकिन किसी तरह का कोई दवाई मेरा काम नहीं आ रहा था, और घर से भी मेरी दवाई भेजी जाती थी, क्योंकि वो दवाई मिलती नहीं थी चरित्र में, और बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जब से मैंने भक्ति साधना की, और वो दवाई ना तो मुझे उस तरह की कोई भी तकलीफ आज है, और ना ही उस तरह की किसी भी तरह की दवाई की मेरे को ज़रूरत है। आज मैं बिना किसी दवाई के आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मुझे नींद नहीं आती थी। मैं 7-7 8-8 दिन सो नहीं पाता था, और मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि मैं रात को सर में इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया और मैंने ये भक्ति साधना की, और तब से मैं आराम से सोता हूँ, मुझे नींद भी अच्छी आती है, और सर में इस तरह की कोई भी तकलीफ़ वगैरह नहीं होती। तो ये जो लाभ है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मिला, शारीरिक लाभ। और कुछ ऐसा लाभ है जैसे कि मेरा एक बार सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, जो मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में था, और 6 महीने के बाद मैं आश्रम से लौट रहा था, अपने काम से घर को लौट रहा था। उस वक्त एक दोस्त मेरे साथ थे, वो स्कूटी में चला रहे थे, और हमारी स्कूटी 70 की स्पीड पे थी, और हम एनएच पे जा रहे थे। उसी वक्त पीछे से एक बाइक आई और उन्हें टक्कर मारी, मेरे लेफ़्ट साइड में टक्कर मारी, और लेफ़्ट साइड में इतनी ज़ोर की टक्कर थी कि जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था वो छिटक के रोड के दूसरी तरफ गिरा, और उनका हेलमेट 2 टुकड़े हो गए। उनको बहुत ज़्यादा खरोंचें आईं, और स्कूटी की हालत भी ख़राब हो गई थी। पीछे से एक बस भी आ रही थी, लोडेड बस, पीछे से लोडेड बस भी आ रही थी, और वो बस का चक्का जो वहाँ पर उन्होंने ब्रेक लगाया, वो ब्रेक वो दोस्त के चोटी पे लगी, मतलब वहाँ पर ब्रेक लगी, और मैं एकदम से रास्ते पे खड़ा था, मेरे को एक खरोंच तक नहीं आई। इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि स्कूटी का पहले का टायर जो है वो मुड़ चुका था, उसका हैंडल मुड़ चुका था, और उन दोस्त को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। उनके पैर वगैरह, हाथ में बहुत ज़्यादा खून था, कपड़े फट चुके थे, और हेलमेट 2 टुकड़े हो चुके, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं है। मैं रास्ते में आराम से खड़ा था। लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपको कैसे, आपको कुछ भी नहीं हुआ? तो मैंने बोला मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में हूँ। स्कूटी मेरा दोस्त चला रहा था, और इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि पीछे से टक्कर मारी थी। जिसने टक्कर मारी थी वो भी बहुत ज़्यादा उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आई, जो बहुत ज़्यादा चोटें आई। एक और विशेष लाभ ये हुआ कि जब मैं नामदान सेंटर में अनुवाद सेवा में था, तो उस बीच ऐसा एक हुआ कि मेरे अचानक कमर के नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ। इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं उस दर्द की वजह से ना बैठ पा रहा था, ना उठ पा रहा था, ना ही लेट पा रहा था, और दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊँगा। और ऐसे बहुत से दिन, मतलब कम से कम 3 से 4 दिन ऐसा हुआ कि मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर दिखाने के बाद पता चला कि मेरे रीढ़ की हड्डी में जो पीछे के स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पर गैप आ गया है। तो 1 सेंटीमीटर का गैप आ गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, और इसमें आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और इससे आपको
पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि मेरा पूरा लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि मैं एक नौकरी में था और मैं ऑलरेडी छुट्टी में था। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और उनसे कहा कि मेरा ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और मेरे पास छुट्टी नहीं है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की छुट्टी देंगे और मैं जिस तरह से तकलीफ़ में जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं और काम कर पाऊँगा। तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि उन्होंने कहा कि मालिक दया करेंगे और भक्ति करते रहो। तो मैं इस बीच मैंने एक डॉक्टर दिखाया, उन्होंने मेडिसिन भी लिखा, लेकिन कोई कारगर नहीं की। तो साथ में मैं एक भगत जी थे, उनके वहाँ पर नयागढ़ में मैं गया वहाँ पर इलाज करवाने के लिए, और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने अपने बॉस से बात की कि सर मैं नौकरी कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और मेरा स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ चुका है, तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने उनसे कहा ज़्यादा से मुझे 30 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, या तो 30 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ या फिर नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे 1 दिन की छुट्टी कभी नहीं देते। तो उस दिन उन्होंने कहा कि ठीक है संजय, तुम छुट्टी ले लो 30 दिन की और आराम करके एक बार में आना, बस रिपोर्ट दिखा के लाना। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उस हालत में नयागढ़ गया, वहाँ पर जाके इलाज करवाने के लिए कोशिश की, वहाँ पर मालिश वगैरह करवाने की कोशिश की, लेकिन मालिश करने पर मुझे तेज़ दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा था, उसके बाद मैं चल भी नहीं पाया, ऑटो से जाना आना हो रहा था। तो फिर इतना ज़्यादा रोना आया मुझे कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म है, क्योंकि मेरा आगे पीछे का कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो मैं अकेला ही बहुत कुछ करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसके आगे मैं कभी चल नहीं पाऊँगा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, रात को सो नहीं पाता था। तो उस दिन परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा अगर हो सके तो मेरी इस तकलीफ़ को दूर करो, या फिर मेरे प्राण ले लो, क्योंकि मैं ये तकलीफ़ सह नहीं पा रहा। तो उस दिन मैं वहाँ से पैदल चला, वहाँ से लेके जहाँ पर मालिश कराने जाते थे वो 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो वहाँ से मैं पैदल चल के 1 किलोमीटर गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे कमर में दर्द भी है। तो मैं वहाँ तक गया और उनसे पूछा कि भाई आप जो मेरा मालिश करते हो उससे मुझे कोई राहत नहीं मिला, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे मुँह पे देख रहा था और हँस रहा था, भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो खुद वहाँ से पैदल चल के आए हो, अभी वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर का रास्ता है, तुमको दर्द हुआ? तो मैंने कहा हाँ दर्द तो नहीं हुआ। तो बोला आपको तो दर्द नहीं हुआ, फिर तो ठीक हो गया आप। फिर मैंने वो चेकअप करवाया और फिर चेकअप में पता चला कि मेरे जो स्पाइनल में जो गैप थे वो गैप है ही नहीं। वो उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है और मैं पहले को उसके बाद की रिपोर्ट भी रखी हुई है, और रिपोर्ट आप देख सकते हो, उसमें पूरी दी गई है कि उसमें जो गैप है उसकी वजह से स्पाइनल में प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम अभी मैं उसको सही से जानकारी करने के लिए मैं खुद अभी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ स्पाइनल में आती नहीं है। मैं एकदम से स्वस्थ हूँ और वही 10-10, 12-12 घंटे मैं खड़ा होकर काम करता हूँ, हर तरह का काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है पीछे की तरफ से। संजय जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप उड़ीसा राज्य में रहते हैं और उड़ीसा में देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा ज़्यादा होती है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है? हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं, दूसरे वगैरह देवी देवता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना बताते हैं उसमें उन देवी देवताओं को भक्ति करने की सही विधि बताते हैं, सही मंत्र बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं, बल्कि उनको उनसे लाभ लेने के लिए सही मंत्र और वेद मंत्र वगैरह बताते हैं, जिससे हम उसकी भक्ति कर सकें। जो हमारे यहाँ पर जो लोग साधना करते हैं उनको सही लाभ लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज से शरण में आना पड़ेगा और उसी देवी देवताओं के सही मंत्रों के जाप करना पड़ेगा, तभी उनको उनका सही लाभ मिल पाएगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी बहुत से चैनल्स में सत्संग आते हैं। सत्संग चलते वक्त उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिसमें आश्रम का नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप वहाँ से आपके ज़िला, अपने एरिया में जो नामदान सेंटर है नज़दीकी, वहाँ पर जाके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्य घटना, सत्य की तह तक।